दोस्तों स्वागत है स्टॉन 360 में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल। आज हम जिस स्पिन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका ऑपरेट ना कि सिर्फ एक ही सेक्टर में इस्तेमाल होता है बल्कि दीगर बहुत से सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाईवे, बिल्डिंग्स, हाउसेस, इसका इस्तेमाल रेलवे में यूज होता है, यानी कि रेलवे के जो डोर्स होते हैं या विंडोज होते हैं इसी कंपनी के प्रोडक्ट से इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इस कंपनी के प्रोडक्ट ना कि सिर्फ रेलवे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बल्कि डिफेंस एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी इरिगेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन सभी बड़े सेक्टरों में स्पिन स्टॉक का प्रोडक्ट गवर्नमेंट का विजन है कि आने वाले दिनों में 2030 तक मेक इन इंडिया के साथ इंडियन जीडीपी को 7 ट्रिलियन तक ले जाने का। इंडियन जीडीपी को 7 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए कुछ सेक्टर मेन रोल प्ले करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सभी मेन रोल प्ले करते हैं। इन सभी सेक्टर्स को ये स्पिन स्टॉक कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये कंपनी इंडियन बेस्ड एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चर कंपनी है, यानी ये कंपनी आत्मनिर्भर कंपनी है। ये कंपनी गवर्नमेंट के विजन को फॉलो अप करते हुए चल रही है, ना कि सिर्फ फॉलो कर रही है बल्कि इंप्लीमेंटेशन भी कर रही है। रेलवे सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट कुल 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने वाली है। इन 400 से अधिक ट्रेनों को जो विंडोज एंड डोर्स बनाए जाते हैं इसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। जो भी कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड विजन के साथ चलती है वो कंपनी आगे चलकर मल्टीपल शेयर्स बनते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स के बारे में आगे टेक्निकल एनालिसिस में चर्चा करें। शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। शेयर का भाव मात्र 25.10 पैसे पे चल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करते थे, इस कंपनी ने 5 साल में 314% की रिटर्न दिए हैं। 5 साल की शुरुआत के भाव की बात करते तो इसका भाव 25.10 पैसे पे आ चुका है। 314% का 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न बना के। इस कंपनी की 1 साल की रिटर्न की बात करते थे, इस कंपनी ने 1 साल में 178% से अधिक तक रिटर्न बना। कंपनी की 6 मंथ की बात करते थे, इस कंपनी ने 6 मंथ में 122% रिटर्न दिए। यानी आप 6 मंथ पहले 25,000 से अधिक का निवेश करते हैं तो अभी तक आपका प्रॉफिट 13,800 तक प्रॉफिट बन चुका होता। स्पिन स्टॉक कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में 122% की रिटर्न दिए हैं। सिर्फ 6 मंथ में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दिया। आगे सीजीआर ग्रुप, सीजीआर सेल्स की बात करते थे, इस कंपनी ने 10 साल में 8% की सेल्स दिए। 5 साल की सेल्स की बात करते हैं तो इस कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 10% की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 साल की सेल्स की बात करते हैं तो 3 साल की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली। टीटीएम सेल्स की बात करते हैं तो टीटीएम सेल्स में -7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सीजीआर प्रॉफिट की बात करें, कुल 10 साल में कंपनी के प्रॉफिट में 61% की बढ़ोतरी देखी गई है। 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट में घटोतरी देखी गई, यानी 13% का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने 5 साल में 13% की कमाई की है। 10 साल में कंपनी ने 61% की कमाई की है। पिछले 3 साल में कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कंपनी की कमाई में 23% का प्रॉफिट हुआ है। टीटीएम प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी की कमाई में -11% का प्रॉफिट देखा गया है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के सेल्स वायर वायर बेस कंपेयर करते हैं तो मार्च 2020-2021 में कंपनी के सेल्स में घटोतरी देखने को मिली है। 2022-2023 से कंपनी के सेल्स की बात करते हैं, कंपनी के सेल्स में वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है। वायर वायर बेस कंपेयर करते हैं तो 2022 के सेल्स में 322 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही 2023 में 372 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीटीएम सेल्स की बात करें, टीटीएम सेल्स में 360 करोड़ की सेल्स देखी गई है। कंपनी की ओपीएम की बात करते हैं, यानी मार्जिन की बात करते हैं तो 2022-2023 में कंपनी ने अपना ओपीएम इक्वली मेंटेन किया है, यानी कि 2022-2023 कंपनी का ओपीएम 6% कॉन्स्टेंटली मेंटेन हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई की बात करते हैं तो वायर वायर बेसिस कंपेयर करते हैं 2022-2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली मेंटेन हुआ है। 2022-2023 कंपनी की कमाई 6 करोड़ हुई है। टीटीएम प्रॉफिट की बात है, टीटीएम प्रॉफिट में 7 करोड़ की प्रॉफिट देखा गया है। कंपनी की बोरिंग की बात करते कंपनी ने अपना बोरिंग कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया है, यानी कंपनी की बोरिंग मार्च 2023 में 47 करोड़ की देखी गई थी। वही सितंबर 2023 में बोरिंग में घटोतरी देखी गई, यानी 47 करोड़ का बोरिंग देखा गया है। मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 201 करोड़ का है। पीओ रेशियो की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो 25.1 है। कंपनी की पीओ रेशियो की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीओ से कंपनी का पीओ रेशियो 28.1 टाइम चल रहा है। कंपनी का पीओ रेशियो इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो 2 टाइम हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई की बात करते हैं तो आरओसी 17.7% है। आरओई की बात करते हैं 11.2% देखा गया है। कंपनी की डेप्ट इक्विटी की बात करते हैं, कंपनी का डेप्ट 0.59 टाइम्स है। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है बिल्कुल आपके रडार में नहीं चाहिए। जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो कंपनी बहुत रिस्क की कंपनी है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं, कंपनी का रिजर्व 62.2 करोड़ का देखा गया है। कंपनी के पास बोरिंग अमाउंट से ज्यादा रिजर्व अमाउंट है। कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि अपने रिजर्व अमाउंट से बोरिंग अमाउंट पे कर सकती है। कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं, इस कंपनी का डिविडेंड 0 है, यानी कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया। जिस स्पिन स्टॉक के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम सेंचुरी एक्सट्रैक्शंस लिमिटेड। आगे बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं, कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई। इस कंपनी को प्रमोट किया है लेट श्री एमपी झुनझुनवाला ने, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कंपनी पूरे भारत में लार्ज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसके पास एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो कंपनी प्रोड्यूस करती है सभी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन जैसे कि सॉफ्ट, मीडियम, हाई स्ट्रेंथ ऑफ अलॉय मैन्युफैक्चर करती है। रेंज की बात करते हैं तो 1000 to 700 सीरीज ऑफ अलॉयज है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें इंडस्ट्रियलाइज, आर्किटेक्चरल, ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल, हार्डवेयर फॉर पावर एंड टीडीपी एंड अलॉयज। सिल यानी सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड है। सिल एक ऐसी कंपनी है जो कि खुद मैन्युफैक्चर करती है बल्कि खुद प्रोडक्ट सेल भी करती है, यानी ये कंपनी एक तरफ से आत्मनिर्भर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया को फॉलो अप करते हुए चल
चल रही है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं आर्किटेक्चर एप्लीकेशन जैसे बिल्डिंग सिस्टम, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, कर्टन्स, वॉल्स, एल्यूमिनियम रोलिंग, शटर्स, विंडोज, डोर्स एंड पोर्ट्रेशन, फॉल्स एंड सेलिंग, टावर बोल्ट्स एंड हैंड रेल्स, डोर हैंडलिंग, हैंग्स, ड्रॉपर, रॉड्स, पेडुलर, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन सभी में सिल्क का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, यानी एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट से एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क की बात करें जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्शन, रेलवे की बात करते हैं रेलवे कोच, विंडोज एंड डोर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपोनेंट की बात करें हीट ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट। कंपनी ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है बल्कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में भी काम करती है, जैसे इंक्लूडिंग ट्यूब्स एंड फ्लैट्स फॉर बस बार, ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर सच एज पीजी क्लैंप्स एंड हेच कनेक्टर, रिपेयर स्लो, लक्स एंड सोलर पैनल्स एंड दीगर बोर्ड। सिल्क के प्रोडक्ट इंजीनियर एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोटर हाउसिंग, गियर पंप, केसिंग, फ्यूल, न्यूमेटिक एक्चुएटर एंड सिलेंडर वॉल्स बॉडी एंड मशीनरी पार्ट्स और दीगर बहुत से जगह इस्तेमाल होता है, जैसे डिफेंस एप्लीकेशन, इरिगेशन और अधिक जगह। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी 15,000 मीट्रिक टन है। प्रोडक्शन की बात करें 2022 के डाटा के हिसाब से कंपनी प्रोड्यूस करती है 12,548 मीट्रिक टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 13.89% की बढ़ोतरी 2022 में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग के लिए क्लाइंट की रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है। इसके क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो सिल्क कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंटिन्यूसली 35 ईयर से मेंटेन करते हुए आ रही है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से 500 से अधिक रेप्यूटेड कस्टमर्स है, उसमें से कुछ कस्टमर्स कॉन्स्टेंटली इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सिल्क कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की स्पेशली क्वालिटी ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। ऐसे ही कंपनी अपना नेटवर्क साइन करते हैं, ग्रो होते हैं। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट खुद आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया प्रमोट कर रही है। 2030 तक इंडियन जीडीपी 7 ट्रिलियन तक लाने का गोल है। ऐसे सभी कंपनी इकोनॉमिक में ग्रो करने के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग के पास 52.4% की होल्डिंग देखी गई है। एफआईएस के पास 0.36% की होल्डिंग देखी गई है। अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग की बात करें तो अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0 देखी गई है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग 47.61% की होल्डिंग देखी गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें 35 या 40% से अधिक की होल्डिंग रहनी चाहिए, तो वो कंपनी सेफ होती है। तो यहाँ पे एक कंपनी के पास 50% से अधिक की होल्डिंग देखने को मिली है, तो एक कंपनी सेफ जोन में है। आगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर 66% पास ठहरा है। अभी स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसमें अच्छे खासी करेक्शन भी देखने को मिली है। चार्ट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, 22 रुपए का सपोर्ट बन रहा है। दूसरा सपोर्ट जो है 21 रुपए के आसपास बन रहा है, इसके ऊपर आपके रडार बनाए रखिए। 22 से 2 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि 10% या 5% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।